लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हमारा सोलर सिस्टम इंटरस्टेलर गैस और धूल के घने बादल से बाहर निकलना शुरू हुआ। ये बादल मैटर की एक घूमती हुई डिस्क में बदल गया, जो तब तक गर्म और गर्म होता गया जब तक कि हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज नहीं हो गया। और बस इसी तरह से हमारा सूरज पैदा हुआ। दूसरी तरफ हमारी छोटी सी पृथ्वी भी अपनी यात्रा पर थी। स्टार्स के जन्म के बाद घूमती हुई डिस्क के सबसे दूर के भागों पर स्थित सारे मैटर एक साथ एकत्रित होने लगे। ये क्लम्प्स हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स और मून्स के लिए बीज होंगे। जैसे जैसे उनमें अधिक मैटर जमा होते गए, वे बड़े और अधिक गोलाकार होते गए। सौर मंडल के ठंडे क्षेत्रों में क्लम्प्स अधिकतर बर्फ, लिक्विड मैटर और गैसों से बने थे। सन के करीब सभी रॉकी मैटर ने मार्स और अर्थ जैसे इंटरनल प्लैनेट्स का फॉर्मेशन किया। यह जवान सी पृथ्वी अविश्वसनीय रूप से एक्टिव थी, ज्वालामुखीय रूप से बोल रही थी। इससे हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलीं। इन गैसों ने हमारे प्लैनेट्स पर सबसे पहले एटमॉस्फेयर का निर्माण किया। थिया, मार्स के आकार का प्लैनेट, सीधे हमारी दुनिया में घुस गया। इस महाकाव्य टक्कर ने पृथ्वी की ऑर्बिट के चारों ओर मैटर्स के टुकड़े फैला दिए और फिर ग्रेविटी ने उन्हें एक साथ बांध दिया, जिसे अब हम मून के रूप में जानते हैं। इस गर्म पृथ्वी पर महासागर नहीं थे, सारा पानी गैस के रूप में मौजूद था। लेकिन 3.8 अरब साल पहले हमारा प्लैनेट इतना ठंडा हो गया कि पानी कंडेंस होकर तरल बन गया। सबसे पहले महासागर ने इस पृथ्वी को घेर लिया और इसे जलमग्न कर दिया। जीवित चीजों के फॉर्मेशन के लिए H2O एक आवश्यक इंग्रेडिएंट है। लगभग 3.7 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन प्रकट हुआ। जीवन के इनिशियल फॉर्म सूक्ष्म जीव थे, लेकिन उसके लगभग 1 अरब साल बाद इनमें से कुछ जीवों ने दुनिया की दिशा बदल दी। पृथ्वी बहुत लंबे समय तक जलमग्न नहीं रही। जल्द ही सबसे पहला कॉन्टिनेंट प्राचीन महासागर से उभरा। साइंटिस्ट इन्हें क्रेटन कहते हैं। जैसे जैसे अधिक से अधिक भूमि समुद्र से ऊपर उठी, प्लैनेट्स पर पहला सुपर कॉन्टिनेंट प्रकट हुआ। वल्बरा वास्तव में एक कॉन्टिनेंट नहीं था, यह काफी छोटा था। साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से भी छोटा था। लगभग 2.4 अरब वर्ष पहले साइनोबैक्टीरिया इवॉल्व होकर हमारे प्लैनेट का पहला फोटोसिंथेसाइजर्स बन गया। फाइनली पृथ्वी के वातावरण को और अधिक हॉस्पिटेबल बनाने के लिए हमारे पास कुछ ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स थे। इस नई ऑक्सीजन के साथ पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत कम हो गया और इससे प्लैनेट ठंडा हो गया। जैसे ही पृथ्वी ने अपना पहला आइस एज देखा, हमारी दुनिया का अधिकांश हिस्सा जम गया। अब जैसे जैसे पृथ्वी का वातावरण बदल रहा था, कॉन्टिनेंट भी घूम रहे थे। वे टूट गए और अगले सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया में अगेन कंजॉइंट हो गए। रोडिनिया एक रियल कॉन्टिनेंट था। यह ग्रह को कवर करने वाला अब तक का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट रहा होगा। फाइनली जीवन और अधिक जटिल हो गया। लेकिन फिर कुछ हुआ। रोडिनिया टूट गया और एक नया महाद्वीप इकट्ठा हो गया। इसे पन्नोटिया कहा जाता था। फिर लगभग 540 से 485 मिलियन वर्ष पहले नए जीवन का विस्फोट हुआ। इस समय को कैम्ब्रियन विस्फोट कहा गया और इस अवधि के दौरान जो जानवर विकसित हुए, उनके शरीर के स्पाइन्स कठोर थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे एलियन जैसे दिखने वाले ट्रिलोबाइट्स। लगभग 440 मिलियन वर्ष पहले जलवायु अचानक बदल गई और समुद्र का तापमान नाटकीय रूप से बदल गया। पृथ्वी ने अपनी पहली मास एक्सटिंक्शन की घटना देखी। यह ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन थी। पृथ्वी पर चारों ओर फैल रहा अधिकांश जीवन लुप्त हो गया। इनमें से कई लाइफ फॉर्म्स ने आज पृथ्वी पर मौजूद इकोसिस्टम की नींव रखी। लगभग 420 से 350 मिलियन वर्ष पहले फर्स्ट पेड़ पृथ्वी की मिट्टी से उत्पन्न हुए और फर्स्ट जानवरों ने भी उतरने का रास्ता बनाया। 250 मिलियन वर्ष पहले
प्लैनेट हमारे अंतिम सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया द्वारा कवर किया गया था। अफसोस की बात है कि इसी पीरियड के दौरान पृथ्वी ने हमारे इतिहास की सबसे बड़ी मैस एक्सटिंक्शन की घटना देखी, द ग्रेट डाइंग। भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों और एक्सेलरेटेड ग्लोबल वार्मिंग ने पृथ्वी पर सभी स्पीशीज में से लगभग 90% का सफाया कर दिया। लेकिन इस मास एक्सटिंक्शन ने जानवरों की अगली लहर के एवोल्यूशन का मार्ग प्रशस्त करने में मदद की। 240 से 230 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर प्रकट हुए थे। अगले 150 मिलियन वर्षों तक वे भूमि पर शासन करेंगे। यदि आप वहां होते तो आपने विशाल सौरोपॉड अर्जेंटिनोसॉरस देखा होता, जो अब तक का सबसे लार्जेस्ट लैंड एनिमल है। या हो सकता है कि पृथ्वी के सबसे ग्रेट एपेक्स प्रेडेटर्स में से एक टी-रेक्स ने आपका पीछा किया हो और आप पैंजिया को टूटते और उन कॉन्टिनेंट्स का निर्माण होते भी देखेंगे जिन्हें हम आज जानते हैं। आप शायद ऑलरेडी जानते होंगे कि यह किस ओर जा रहा है। 66 मिलियन वर्ष पहले एक एस्टेरॉयड हमारे प्लैनेट से टकराया था, ठीक वहीं जहां मेक्सिको है, और इसने वातावरण में इतना डीबरी जमा किया कि इसने सूर्य को ब्लॉक कर दिया। इससे डिस्ट्रक्टिव क्लाइमेट चेंज हुए, जिसके कारण डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। उभरते जानवरों की अगली लहर में मैमल्स अधिक कॉमन हो गए। लगभग 6 मिलियन वर्ष पहले सबसे पहले नॉन ह्यूमंस ने इस दुनिया में चलना शुरू किया था। इस स्पीसीज को सहेलैंथ्रोपस कहा जाता था। पॉसिबली वे अभी भी 4 पैरों पर चलते थे। 4 मिलियन वर्ष पहले अर्ली ह्यूमंस ने सीधा चलना शुरू किया और लगभग 10 लाख साल बाद उन्होंने पहला नोन टूल डेवलप किया, जिसका उपयोग वे चीजों को तोड़ने के लिए करते थे। लगभग 8 लाख वर्ष पहले चीजें भड़क उठीं। इन अर्ली ह्यूमंस ने आग पर काबू पाने की खोज की और अब वे भोजन पका सकते हैं और खुद को गर्मी प्रदान कर सकते हैं। उनके ब्रेन का विकास जारी रहा, अब पहले से कहीं अधिक तेजी से। इन ह्यूमंस ने एक दूसरे और आसपास की दुनिया के साथ बिल्कुल नए तरीकों से बातचीत करना सीखा। फिर 40,000 से 15,000 साल पहले होमो सेपियंस के अलावा अन्य सभी मानव प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो गईं। 10,000 साल पहले पृथ्वी ने अपने अर्ली फार्मर्स को देखा। इन पहले नोमैडिक ह्यूमंस ने ग्रह पर घूमना बंद कर दिया और अंततः अपनी जड़ें जमा लीं। लगभग 250 वर्ष पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी। हम लीडिंग टेक्निकल, सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल चेंजेस से गुजरे। रूरल, फार्म बेस्ड सोसाइटीज अधिक इंडस्ट्रियलाइज हो गए। हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती रही। 1804 तक हम 1 अरब तक पहुंच गए और 1960 के दशक के बाद से ग्लोबल पॉपुलेशन तेजी से बढ़कर अब 8 अरब से अधिक हो गई है। और अब पृथ्वी पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस और जीवन के कई अन्य रूपों के लिए एक नया खतरा है, क्लाइमेट चेंज। दुनिया भर में तापमान और सी लेवल बढ़ रहा है और बायोडायवर्सिटी घट रही है। अगर चीजें नहीं बदलीं तो हम एक और मास एक्सटिंक्शन होने की कगार पर हो सकते हैं।